मम्मी जी, दामाद को सम्मान बाजार में नहीं मिलता बल्कि कमाना पड़ता है। पता है माँ, मेरे ससुराल में कोई मेरा सम्मान नहीं करता। लोग कहते हैं कि दामाद तो भगवान के समान होता है। कितने ही घरों में देखा है, दामाद के आने के बाद उसकी आवभगत में लोग दिन रात लगे रहते हैं। एक मेरा ससुराल है, जब भी जाता हूँ वही रोटी सब्जी चावल दाल, लगता ही नहीं कि ससुराल गया हूँ। मानना पड़ेगा माँ, उनसे अच्छा व्यवहार तो आप अपनी बहू के साथ करती हैं। मुकेश अपनी पत्नी नेहा पर कटाक्ष करते हुए, अपनी माँ देखो, उनकी बेटी को हम जिंदगी भर अपने घर में रखेंगे पर कुछ दिन अपने दामाद की आवभगत भी नहीं कर पाते, कैसे लोग हैं। कमला जी को कहता है। कमला जी बोली, बेटा ये तो मैं तुम्हारे तिलक के दिन ही समझ गई थी। जब चांदी के बर्तन की जगह उन्होंने पीतल के बर्तन दिए थे, उस रोज मुझे कितने पड़ोसियों की नजरों का सामना करना पड़ा था। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, परंतु बेटी को देना और दामाद का सम्मान करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब नेहा बहुत देर उनकी बातें सुनती रही। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, पतिदेव, जैसे आप दामाद होकर अपने ससुराल वालों से सम्मान की उम्मीद करते हैं, उसी तरह सास ससुर भी तो अपने दामाद से उम्मीद रखते हैं। और एक बात बता दूं, सम्मान कोई बाजार में नहीं मिलता बल्कि कमाना पड़ता है। कमला जी मुंह बनाते हुए बोली, बहू, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मेरा बेटा तुम्हारे घर पर जाकर मजदूरी करे तब तुम्हारे माँ बाप उसका सम्मान करेंगे। नेहा मुस्कुराकर बोली, सम्मान के लिए मजदूरी नहीं बल्कि बदले में सम्मान देना पड़ता है। अब अगर दामाद ससुराल में तमीज से पेश ना आए और आए दिन ससुराल वालों से मदद ले तो कोई कितना सम्मान करेगा। मुकेश बोला, क्या तुम्हारे घर वाले मेरे घर पर नहीं आते, और जब भी आते हैं तुम तो दिन रात उनकी आवभगत में लगी रहती हो। नेहा बोली, मैं खुद करती हूँ, आप तो कभी नहीं अपने ससुराल वालों की आवभगत करते हैं, फिर आप उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं। दोनों की बहस होने लगी तो कमला जी वहां से उठकर चली गईं। मुकेश बोला, अब क्या मेरे घर में भी मेरी इज्जत नहीं होगी। नेहा बोली, पतिदेव घर हो या बाहर इज्जत कमानी पड़ती है, कोई खैरात में नहीं मिलती। इतना कहकर नेहा बाहर से कपड़ों को उठाकर अपने कमरे में ले गई। मुकेश से रहा नहीं गया, वो उसके पीछे पीछे कमरे तक आया और बोला, तुम कहना क्या चाहती थी, खुलकर कहो। नेहा बोली, जब जब आपका वहां अपमान हुआ होगा, सोचिए में भी इज्जत बढ़ी नहीं है। कितनी बार आपसे कहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए आप मेरे मायके वालों से मदद मत लिया कीजिए। इस तरह आप उनकी नज़र में हल्के हो जाएंगे, पर आप तो मेरी बात समझते ही नहीं बल्कि और पतियों की तरह अपनी ही पत्नी को अपना दुश्मन समझते हैं। इतना कहकर नेहा रात के खाने की तैयारी करने के लिए रसोई में चली गई। खाने की टेबल पर भी मुकेश नेहा की कई बातों को सोच रहा था। नेहा का बेटा राहुल बोला, पापा, इस बार भी होली में हम नाना नानी के घर चले गए या कहीं और चले गए। मुकेश नेहा की तरफ देखने लगा। नेहा बोली, हर बार होली में नानी के घर जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे सभी दोस्त यहाँ रहते हैं, दोस्तों के साथ होली खेलना चाहिए। राहुल बोला, मम्मा पापा ही तो कहते थे कि होली का मजा ससुराल में आता है। पापा का ससुराल नानी के पास है और हर साल हम होली में वहीं तो जाते हैं, तो इस साल क्यों नहीं। नेहा बोली, मुझे भी होली अपने ससुराल में खेलनी है, तो हम इस होली में नानी के पास दिल्ली नहीं जाएंगे। अब चुपचाप खाना खाओ और पढ़ने जाओ। राहुल खाना खाकर पढ़ने चला गया। कमला जी बोली, बहू, साफ साफ कहो कि अपने माँ बाप का पैसा बचाना चाहती हो। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, अगर ऐसा है तो इस बार आप हम सबको कपड़े देंगी, पर मैं होली में दिल्ली नहीं जाऊंगी। इतना कहकर नेहा भी कमरे में चली गई। मुकेश कमरे में आया और बोला, तुम होली में अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती। नेहा मुकेश का हाथ थामकर बोली, आप बात क्यों नहीं समझते हैं। जब भी आपको दिल्ली में कुछ काम पड़ता है, आप मेरे मायके चले जाते और हफ्ते 10 दिन बिना मेरे आप वहां रहते हैं। मुकेश को भी एहसास हुआ कि शायद जब भी दिल्ली में कुछ काम पड़ता तो वो अपने ससुराल चला जाता था। हो न हो इसी वजह से उसे उतना सम्मान नहीं मिलता होगा। कुछ रोज बाद मुकेश को फिर काम से दिल्ली जाना था। नेहा बोली, क्या आप फिर वही जाएंगे। मुकेश बोला, तुम बताओ, आखिर तुम्हारा मायका है, जाऊं या ना जाऊं। अब इसका निर्णय तुम खुद करोगी। कमला जी वहीं बैठी थी, वो बोली, ससुराल है तो क्या कुछ दिन वहां ठहर